हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को जो हुआ था उसका पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ आप वीडियो के एंड में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने पूरे 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 100 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। बिहार की बात की गई है तो बिहार में जो है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क जो है नाटक के कवि कौन थे। मतलब कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो 2 का ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 2 का ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कालाशोक कौन से वंश के थे। कालाशोक जो थे आपको शिशुनाग वंश के थे। कौन से वंश के थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। जो 1956 में आंध्र प्रदेश का जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा। तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है जीन की खोज किसने की थी। तो जीन की खोज जो है आपको किसने की थी। जोहानसन ने की थी। जोहानसन ने की थी जीन की खोज, जोहानसन ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। पावापुरी बिहार के जो है नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तब को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपको जेम्स चैडविक ने कब की थी। 1931 में की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित कर देता है। एक वाष्प जो इंजन होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में जो है आपको हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का। क्वेश्चन नंबर 12 है व्याकुल का संधि विच्छेद करें। क्वेश्चन नंबर 12 है व्याकुल का संधि विच्छेद करें। तो व्याकुल का संधि विच्छेद होता है बीर जोड़ आकुल, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CO2 गैस से होता है। किस गैस से होता है। CO2 गैस से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है रूट 5 क्या है। रूट 5 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा है। इरेशनल नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि विद्युत धारा पैमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा पैमाने के लिए जो है आपको एमीटर का प्रयोग किया जाता है। के एमीटर का। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपको टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ WHO पूछा गया था, WTO नहीं, WHO का तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है आपका व्यास होती है। ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि RBI के मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो RBI का मुख्यालय जो है आपको मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मैथ का क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 12 x का मान 10 है तो x का मान आपको ज्ञात करके बताना है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। वोट जो देते हैं हम लोग उसमें जो हम लोग के हाथ पे मार्क किया जाता है तो किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो
सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त सियाई, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि 6, 8, 9, x 13 का मान अगर 10 है तो x का मान आपको बताना है। तो 25 का सी हो जाएगा, निकालिएगा आंसर 14 आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसमें से तरल तत्व कौन सा है। तरल तत्व की बात की गई है तो तरल तत्व आपका पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। तो कितना धन चुकाना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 11,500। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। मानव के हृदय में जो है आपको 4 वैषम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 वैषम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि सिल्वा किसके पाचन में सहायक होता है। तो सिल्वा जो होता है मीठा चीज कोई हो, ग्लूकोज हो या शर्करा हो, यानी कि ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित किया गया है। तो ये रचित किए गए हैं मीराबाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे। घनानंद जो थे वो किस काव्य धारा के कवि थे, तो रीति मुक्त, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो 32 का सी हो जाएगा 6 घंटा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है आपका C6H12O6 होता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 34। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। बच्चा को जन्म लेने के बाद जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। डेयरी फार्म में जो है आपका दूध का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है। तो ऐसे बाजार की स्थिति आपको एकाधिकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक कैसा बनाया जाता है, तो नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, नरम लोहे से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर से देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। लुप्त प्राय औषधि पादप है तो ये कौन सा हो जाएगा, इसबोगेल। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है। तो वह नियम है ऊर्जा का नियम। कौन नियम, ऊर्जा का नियम। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 में मैथ का क्वेश्चन है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो इसमें कौन सा सत्य होगा, यानी कि 42 का c हो जाएगा b² बराबर 4ac। अगला क्वेश्चन 43 है, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब विषम में कौन सी संख्या सम हो जाएगी। तो 43 का आंसर बी हो जाएगा p प्लस q। अगला क्वेश्चन नंबर 44 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो दिया गया है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो ये हो जाएगा 45 का ए नंबर हो जाएगा सनातन धर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो पृष्ठ तनाव से होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 21 जून 47 का, ठीक है, 23 जून को नहीं, 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ जो होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। आइए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। तत्व की बात किया गया है तो निम्न में से कौन सा तत्व है? हीरा एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो 50 का डी हो जाएगा, विद्युत कोष कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। तो 51 का सी हो जाएगा, दाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो सार्क का सदस्य जो है कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। कौन सा? मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है आपको इसमें क्या होती है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 55 दिया गया है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर बी इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। गन्ना सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादित करता है। तो ब्राजील उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेगा रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने का तत्परता यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो दिया गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है। तो सर्वोत्तम औसत हो जाएगा समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि पेट्रोल किससे मापा जाता है। तो पेट्रोल जो है आपको लीटर में मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 65 दिया गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि पोखरन क्या है। पोखरन जो है आपका एक राजस्थान का नगर है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि गोवा का पहला शासन किसका था। तो गोवा पे पहला शासक जो था वो पुर्तगालियों का था। गोवा पे पहला शासक किसका था। पुर्तगालियों का था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 70 से देखते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि ही इज गुड इज बोथ स्टडीज एंड गेम। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। यानी कि इंग्लिश को क्या करना है, हिंदी में परिवर्तित कर देना है। यानी कि ये 71 नंबर का हो जाएगा। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। यानी कि सी डी नंबर आंसर हो जाएगा। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 72 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दृढ़ निश्चय करना। क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुत कुछ जानने वाले को हम लोग बहुज्ञ कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे हम लोग, उसके लिए वाक्यांश में सही शब्द का यूज क्या करेंगे। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो यानी कि दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी देश में मुद्रास्फीति के मतलब निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है। तो 75 का पूंजी का अवमूल्यन यही जो है आपका गलत है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो दिया गया है आपका, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय को हम लोग को परिभाषित कर देना है। तो राष्ट्रीय आय यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं का धन्य मूल्य है। यानी कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित
सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन्य मूल्य कहलाता है राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है आपको कैसे किया जाता है, तो ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। भारतीय संसद के कितने सदन है। सदन की बात कहा गया तो 2 लोकसभा और राज्यसभा। अगर भारतीय संसद के अंग पूछा जाएगा तो अंग हो जाते हैं 3, राष्ट्रपति को इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है आपका, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो पहले पाए गए यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूरा पाषाण काल में। कब पाए गए थे, पूरा पाषाण काल में। आइए क्वेश्चन नंबर 81 जो दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पे क्या कहलाए। यानी कि 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कैलिको हो जाएगा। वो सूती वस्त्र क्या कहलाए, कैलिको कहलाए। अगला क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। मतलब कौन से, बुध जो है पहला ही है। कौन सा है, बुध पहला ही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है। 83 नंबर है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। मतलब कौन सी ऐसे जड़ है जो नहीं खाई जाती है, तो गेहूं की जड़ नहीं खाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 को हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन से विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 86 है, मानव की पसलियों के डैश के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है आपको स्टर्नम के साथ, स्टर्नम के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, तो 87 नंबर का ये हो जाएगा ओम। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड की डैश होगी। तो न्यूनतम कार्य उस समय जब पिंड की क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है आपको होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। आइए इसको छोटा कर देते हैं। तो इसका निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा, तो 91 का बी हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये औसत ताप पे जो है आपको कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता का असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। तो इस योजना का नाम बताना है हमको। तो 93 का ये हो जाएगा राष्ट्रीय वायुश्री योजना। क्वेश्चन नंबर 94 से चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बैरोमीटर का आविष्कार कौन है। बैरोमीटर का आविष्कारक की बात की गई है तो ई टोरी सेली है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो 96 का ये हो जाएगा गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नागरिक अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 98 बेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 98 का क्या हो जाएगा ए नंबर, BS नायपाल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 का आंसर जो है आपको अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश कहलाती है। तो 99 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
पेलिंडाबा संधि, पेलिंडाबा संधि। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 का, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार हो जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन पूरे सही किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आगे आपको नई वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।